अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू यू ऑल। यहाँ पर जी ये ईद से एक दिन पहले का मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे। हमने आउटसाइड आफ्टरनून में थोड़ी वॉक की, फिर मैंने जी खीर पकाई थी क्योंकि ईद के आफ्टरनून हमने जाना था अपने फ्रेंड्स के घर और लंच पे भी हमने जाना था। तो मैंने 3 मिल्क केक बना लिया था, जो कि उसका मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर ली थी। और ये मैंने जी खीर पकाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये जी डिस्पोजेबल बड़े साइज़ की एक ट्रे जिसमें मैंने खीर फिल कर ली। ऊपर से मैंने आमंड्स और जो पिस्ता है वो उससे मैंने डेकोरेट किया था। और ये जी मैंने एक रान भी निकाल के रख दी थी, जो कि हमने ईद के सेकंड डे हमने इसे बेक करना था। तो मैंने फिर जी मसाला लगा के तो फ्रिज में रख दिया था 1-2 दिन पहले। अगर इसे मसाला लगा के रान को रख दें तो बहुत अच्छी तरह अंदर तक सारा मसाला लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जो मसाला है उसमें मैंने बस योगर्ट ऐड किया और अब अच्छी तरह मिक्स करके रान में अच्छी तरह से मैं यहाँ पे सारे मसाले को लगा रही थी। और फिर मैंने जी अच्छी तरह से कवर करके बस फ्रिज में रख दिया था। तो ईद से एक दिन पहले भी बहुत सारे काम होते, कुछ क्लीनिंग वगैरह। और थोड़ी सी मैं जैसे अगर पुलाव भी पकाना है तो पहले मैं यखनी रेडी करके रख लेती हूँ। और जी जैसे ईद के दिन जो कपड़े हमने पहने थे वो भी सारे प्रेस करके सब बच्चों के भी पहले ही मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जी ये वाला मैंने ड्रेस निकाल लिया था, जो कि मैंने ईद वाले दिन भी पहना था। और आफ्टरनून पे जिस पार्टी में हमने जाना था वहाँ पे भी मैंने यही ड्रेस पहन लिया था। ये बहुत लाइट सा था, बिन सईद का ड्रेस है, बहुत ही प्यारा सा था। और साथ में जी ये मैंने स्कार्फ भी मैचिंग कर लिया था। और जो मेरी बेटी है उन्होंने भी जी पर्पल कलर का था ड्रेस, बहुत ही प्यारा था। वो भी बस लाइट था, थोड़ी सी गर्मियाँ हैं तो फिर हमने उसी लिहाज से थोड़े से लाइट से कपड़े पहन लिए थे। और ये जी मेरी छोटी बेटी का ड्रेस था। और साथ में जी मैंने कुछ उनका भी स्कार्फ वगैरह मैचिंग करके रख लिया था। और साथ में मैंने अभी आपको अपनी ज्वेलरी भी मैं दिखा रही थी, वो भी बिल्कुल मेरे कपड़ों के साथ मैच थे। आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन, और साथ में जी मैरून टच भी था। और यहाँ पर जी मैं अपनी बड़ी बेटी के अभी रूम में आई थी कि उनका भी मैं ड्रेस निकाल लूँ। तो यहाँ टेबल पर उन्होंने अपना सारा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ। ये ऐसे इनकी ज्वेलरी थी जो कि इन्होंने पहनी थी, और साथ में रिंग्स वगैरह। और आप ये देख लें कि मेकअप माशाल्लाह से कितना प्यारा इन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। तो बस जब ये कॉलेज भी जाती हैं ऐसे ही बस जिप बंद कर लिया और सारा मेकअप ऐसे ऑर्गेनाइज होता है, नहीं तो चीज़ें गिरती हैं और ख़राब हो जाती हैं। इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखने से फिर देर तक मेकअप चलता है। आप देख सकते हैं ये सारे लिपस्टिक और जो चीज़ें थी इन्होंने इस तरह अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर रखा हुआ था। और जी जो मेरी बेटी ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था वो भी बहुत प्यारा था, मारिया बी का ड्रेस था। और ये जी मेरे बेटे का था, ये नेवी ब्लू कलर में। और इसके भी थोड़ी सी जी जो आर्म्स पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो इसके साथ जो पेंट थी जैसे रियल में बॉयज़ की पेंट होती इसी तरह की पेंट बनी हुई थी, और बहुत ही अच्छा लगा था ये ड्रेस भी। तो बस जी फिर उसके बाद फिर हम बस खाना खा के तो सो गए थे। और अब ये जी मॉर्निंग में बस हम नमाज़ पढ़ने आए, बच्चों को भी लेके आए थे, नमाज़ पढ़ ली। और अब हम जी घर की तरफ जा रहे थे। तो बच्चियों ने कुछ यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह लेना था, कॉफ़ी वगैरह।
तो अब जी मैं घर आई हूँ और मैंने तो जो देसी नाश्ता है वो ही करना था। तो यहाँ पर जी मैं चीज़ ऑमलेट मैंने बना लिया था, बहुत ही मज़े का बना था। तो साथ में जी मैंने थोड़ी ब्लूबेरीज़ भी ले ली थी और साथ में स्लाइस ब्रेड का भी। और ये जी बस हमारा नाश्ता था। नाश्ता करके तो बस सारे ही सो गए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सब उठे थे। अब जी मैं अपनी फ्रेंड के घर आ चुकी हूँ यहाँ पर, और मेरी फ्रेंड ने माशाल्लाह से अपना घर बहुत ही प्यारा डेकोर किया हुआ था। ईद के लिए सारा सेटअप किया था, और साथ में जी जो टेबल है वो भी माशाल्लाह से उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया हुआ था कि बस जी खाना तो मज़े का ही था, लेकिन सारी डेकोरेशन देख के हमें तो और भी मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और जी जो काउंटर्स है उन्होंने हर काउंटर्स में कुछ ना कुछ इन्होंने सेटअप किया हुआ था। जैसे यहाँ पर साथ में जी फ्रूट्स रखी हुई थी, और ये गुलाब जामुन, और साथ में जी ड्रिंक्स और चेरीज़ वगैरह भी रखे हुए थे। और दूसरी तरफ जी इन्होंने सारा जो खाने का सेटअप लगाया हुआ था। और अभी क्योंकि मेहमान आ रहे थे तो साथ साथ में मेरी फ्रेंड खाना गरम करके तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर डिश आउट कर रही थी। और ये जो टमाटर की बहुत ही मज़े की चटनी बनाई हुई थी, साथ में चने थे, पूरियाँ थी, और ये कीमा, और साथ में जी ये कड़ी भी बनाई हुई थी। बहुत सारे मेहनत वाले काम किए थे मेरी फ्रेंड ने और उनकी अम्मी और खाला ने। तो यहाँ पर जी बटर चिकन भी रेडी था, और ये नान भी गरम गरम मज़े के यहाँ पर रेडी थे। और साथ में जी मेरी फ्रेंड ने नाचोस ये वाले बनाए थे बच्चों के लिए। तो हम अपनी फ्रेंड को छेड़ रहे थे कि ये नाचोस ही आपने बनाए, बाकी अम्मी लोगों ने सारा खाना पकाया है। तो ये नाचोस भी बहुत ही मज़े की मेरी फ्रेंड बनाती है। और साथ में जी ये जो पुलाव है ये इनका स्पेशल है, बहुत ही मज़े का बनाते हैं पुलाव भी, और साथ में शामी कबाब भी। और ये जी नरगिसी कोफ्ते थे जो कि बहुत ही मज़े के बने हुए थे, और साथ में चिकन के जी कबाब, और मीठे में भी जी माशाल्लाह से यहाँ पर खीर भी रेडी थी, और ये 3 मिल केक, और साथ में जी मीठे चावल जो जर्दा वो भी रेडी था, और ऊपर से खोया डाला हुआ बहुत मज़े का लग रहा था। और बस अभी आलमोस्ट सारे यहाँ पर मेहमान आए हुए थे, तो बस अब खाना भी लग चुका था, और माशाल्लाह से हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। खाना लेके हम बैठे, खूब हमने बातें वगैरह की, बहुत मज़ा आया इस ईद पे। तो ये जी ईद का सेकंड डे है, और यहाँ पर हम सारे लंच यहाँ पर फिक्स कर रहे थे। रान हमने बेक करने रख दी थी, और यहाँ मेरे बेटे ने ये आवाकाडो से जी गुआकमोली रेडी कर रहे थे, साथ में चिप्स, और यहाँ पर जी सैलेड भी रेडी हो रहा था। अब बस लास्ट टचअप था, ऊपर से आमंड्स वगैरह डाल रहे थे। और मेरा बेटा जब आता तो ऐसे ही सारी दोनों बहनों के साथ फिर वो भी लग जाते, तो खूब फन भी करते, और साथ में मेरी हेल्प भी हो जाती है। और यहाँ पर जी ये ग्रेवी भी रेडी है, और रान जो है ना वो भी बेक हो चुकी थी। तो साथ में जी राइस भी थे, और ये दही बल्ले, और बेटी ने ये फ्रूट भी काट के रख दिया था। आजकल मैंगो आए हुए, तो बस जी मैंगो एवरीडे ही चल रहे मैंगोज़ कट करके, फिर हम खूब इंजॉय करते। पुलाव जी मैंने सुबह में ही बना लिया था, और साथ में चिकन का कौरमा भी था। और ये देखिए जी सारी चीज़ें माशाल्लाह से यहाँ पर रेडी थी।
और रान बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि मैंने पहले ही मसाला लगा के रखा था, तो बहुत स्पाइसी सी अच्छा टेस्ट था। और ये जी हमने कुछ पटेटोज़ और साथ में स्वीट पटेटोज़ भी यहाँ पर बेक कर लिए थे एयर फ्रायर में, छोटे छोटे पीस काट के। बस मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सोल्ट डाल दिया था और मैंने बेक कर लिया। तो ये विदाउट ऑयल के और बहुत ही मज़े के और हेल्दी वे हमने सारा लंच आज रेडी किया था। साथ में सैलेड्स वगैरह भी बस थोड़े थोड़े से हमने राइस लिए और बाकी हमने सैलेड और फ्रूट, क्योंकि चिप्स भी थे तो बच्चों ने खूब सारे डिप वगैरह भी बना लिए थे, डिफरेंट योगर्ट के भी। तो बस ये हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किया, खूब बातें की और इस तरह हमारा ये ईद का सेकंड डे भी ख़त्म हुआ। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अल्लाह ने जो नेमतें दी उनके साथ हमने फर्स्ट डे भी और सेकंड डे भी खूब इंजॉय किया। तो जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।